सोशल मीडिया पर खबर आई, अमेरिका ने भारत को 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है और तभी सबके दिल की धड़कन बढ़ गई। वॉशिंगटन से सीधा मैसेज, बैग्राम एयरबेस से अपने लोग और टेक हटाओ वरना हमला होगा। इतना सुनते ही पूरी दुनिया सन्न रह गई। न्यू दिल्ली में रातों रात इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। एनएसए के वॉर रूम में स्क्रीनें चमकने लगीं। सिचुएशन बोर्ड पर रेड अलर्ट। डिफेंस चीफ्स की एक ही लाइन, इंडिया डोंट स्टेप बैक। बगराम वो जगह थी जहां कभी सिर्फ अमेरिका के बूटों की धमक और जंगी जेट्स की गूंज होती थी, लेकिन अब वहां इंडिया अपनी मौजूदगी से सबके होश उड़ा रहा है। पहले यूएसए सोचता था कि उसका निकलना मतलब इस जगह का गेम खत्म, लेकिन इंडिया ने सारे समीकरण पलट डाले। शुरुआत तो सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, अस्पताल और निर्माण के नाम पर हुई, पर असली तस्वीर कुछ और थी। ISRO की सैटेलाइट से सीधा फीड, हाईटेक ड्रोन्स की रात दिन पेट्रोलिंग, खौफनाक साइबर सर्विलांस नेटवर्क और एडवांस मैपिंग सिस्टम ने बागराम को पूरे साउथ एशिया की जासूसी राजधानी बना दिया। दुनिया की तमाम रिपोर्टें और सैटेलाइट इमेजेस बोलने लगीं, इंडिया यहां से पाकिस्तान की बॉर्डर पर चल रही मूवमेंट, चीन की मिलिट्री पोजीशन, CPEC कॉरिडोर की हलचल, तालिबान की गतिविधियों, यहां तक कि रूस और ईरान से भी इंटेलिजेंस शेयरिंग तक सब कुछ लाइव ट्रैक कर रहा है। वॉशिंगटन और उसके साथी समझ गए, इंडिया अब पार्टनर नहीं, नया सुपर राइवल बन चुका है। उसी टेंशन में व्हाइट हाउस से सीधा अल्टीमेटम निकला, इंडिया बागराम छोड़ दो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन दिल्ली से जो जवाब आया वो आज तक विदेश नीति के गलियारों में गूंज रहा है, इंडिया टेक नो ऑन ऑर्डर, इंडिया गिव्स देम। ये डायलॉग नहीं, एक ठोस चेतावनी थी। पहली बार इंडिया ने खुले तौर पर अपनी शर्तें रखी और अमेरिका का दबाव नकारा। 2010 के दशक तक बागराम बस अमेरिका का मिलिट्री बेस था, उसके बाद अफगान तालिबान का टेक ओवर। लेकिन हाल में इंडिया जब दोस्तों की मदद के बहाने पहुंचा, तब असल मिशन शुरू हुआ। ISRO ने स्पेशल सैटेलाइट ऑपरेशन बागराम पर एक्टिवेट की। DRDO ने साइबर वॉल बनाकर हर मिलीसेकंड वहां के डेटा ट्रांसमिशन पर कब्जा कर लिया। रफाल और सुखोई जेट्स ने रनवे पर नई जान डाली और ब्राह्मोस मिसाइलों ने बेस के चारों ओर ऐसा घेरा बना दिया कि कोई भी विदेशी या पाकिस्तानी जहाज 200 किलोमीटर के दायरे में आया तो उसे चेतावनी के बिना गिरा दिया जाएगा। यही नहीं, दुनिया के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज तब आया जब इंडिया ने बागराम को ऑफिशियली नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया और घोषणा की कि इंटरनेशनल नोटम, नोटिस टू एयरमैन के तहत ये जोन इंडिया की सीधी निगरानी और कंट्रोल में रहेगा। अब रातों को वहां ड्रोन की गूंज है, पहाड़ों की घाटियों में लेजर सेंसर्स चमकते हैं और हर एक्टिविटी इंडिया की सैटेलाइट से सुपर कंप्यूटर तक रियल टाइम ट्रैक हो रही है। इधर दिल्ली ने अपना डिफेंस किला भी भरपूर मजबूत किया। ब्रह्मोस मिसाइलें हर समय तैनात, S-400 एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस एक्टिव, INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य नौसेना में पूरी ताकत से, DRDO की साइबर कमांड अलर्ट मोड में और स्पेशल कमांडो यूनिट्स ने ब्लैकआउट पोजीशन ले रखी है। सिर्फ आर्मी या एयरफोर्स नहीं, बल्कि ISRO, RAW और NTRO जैसी तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां भी हाई अलर्ट पर हैं। आगे क्या हुआ? अमेरिका, पाकिस्तान और चीन की पूरी रणनीति हिल गई। पाकिस्तान डबल दबाव में आ गया, एक तरफ अफगानिस्तान बॉर्डर, दूसरी ओर इंडिया ने गुजरात के पास महासागर में सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज महागुजरात चला दी। चीन के CPEC कॉरिडोर पर भारतीय निगरानी मजबूत हो गई। दुनिया के कई विश्लेषकों ने इसे साउथ एशिया का नया पावर बैलेंस कहा। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के तालिबान शासन और काबुल के अधिकारी सोशल मीडिया पर उठ रही भारतीय मौजूदगी की खबरों को झूठा करार देते रहे, लेकिन जमीन पर सच्चाई बदल चुकी थी। अफगानिस्तान और साउथ एशिया के बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम को अब सबसे बड़ा भरोसा भारत की टेक्नोलॉजी पर है। इंडिया के इस कदम ने सिर्फ उसकी ताकत नहीं, बल्कि उसकी डिप्लोमेसी और गेम प्लान की भी झलक दुनिया को दिखा दी। आज जब अमेरिका, पाकिस्तान और बाकी ताकतें बागराम एयरबेस को फिर से अपने हाथ में लेना चाहती हैं, तो भारत ने वो चाल चली है जिसने समीकरण ही बदल दिए। अब बागराम से निकलने वाला हर डेटा, हर मूवमेंट सिर्फ इंडिया की टेबल पर नहीं, बल्कि पूरे साउथ एशिया के फ्यूचर पावर स्ट्रक्चर में नया अध्याय जोड़ रहा है। अब नई दिल्ली किसी का आदेश नहीं मानता, बल्कि अपने हक और हिफाजत की शर्तों पर चलता है। बागराम के आसमान में अब तिरंगा है और वॉशिंगटन समेत पूरी दुनिया समझ चुकी है, न्यू इंडिया अब अपनी लाइन खींच चुका है। जो उसके दायरे में आया, अब उसकी निगरानी से बच नहीं सकता। अब कहानी आप ऐसे समझिए जैसे इंडिया और अमेरिका मैदान में आमने सामने आ गए हों।
और पूरे एशिया की हवा एकदम बदल गई हो। जैसे ही व्हाइट हाउस को लगा कि इंडिया अब बगराम बेस पर घंटी बजा चुका है, अमेरिका ने अपने सबसे बड़े हथियार मैदान में उतार दिए। यूएसएस रूजवेल्ट और यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे 2 बंगाली एयरक्राफ्ट कैरियर्स हिंद महासागर में आ गए। हवा में F-35 और F-18 फाइटर जेट्स तैयार, समंदर के नीचे परमाणु पनडुब्बियां और आसमान में B-2 स्प्रिट बम वर्षक तैयार बैठे थे। पेंटागन ने बड़ा सीधा ऐलान कर दिया, फोर्स ऑप्शन रेडी, यानी आगे बढ़ने का पूरा प्लान बना लिया गया। फिर क्या था, दिल्ली की चाल बदल गई। पहले जहां हिंदुस्तान शांति शांति की बात करता था, अब वो बोला डरना छोड़ो, जवाब दो। पीएम, एनएसए और सेना के सारे चीफ रात भर वॉर रूम में बैठे। हर स्क्रिप्ट तैयार की गई कि अगर अमेरिका पहले अटैक करे तो इंडिया का जवाब बिजली की तरह तेजी से जाएगा। साइबर कमांड का तो सीधा बोल, पहला हमला हमारे सिस्टम पर तो पहले आपका पूरा सैटेलाइट ब्लैकआउट, फिर आपके जहाजों का कनेक्शन काटेंगे, आखिर में ब्रह्मोस और ड्रोन स्वार्म की बौछार। अब दुनिया के सीनियर खिलाड़ी कैसे चुप बैठे? रूस ने खुलकर इंडिया की तरफ झुकाव दिखाया। सेंट्रल एशिया में इंडिया है तो शांति है। ईरान भी चुपचाप इंडिया के साथ आ गया। चीन हमेशा के जैसे, ये साउथ एशिया का मामला है, न्यूट्रल रहने का दिखावा, लेकिन असल में उसकी नजर सब पर थी। फ्रांस ने तो बस जुबान से न्यूट्रल रहा, पर इंडिया को सपोर्ट देने में पीछे नहीं रहा। यूनाइटेड नेशंस में टेंशन हाई। अगर 4 दिन में सीन नहीं बदला तो पूरी दुनिया को असर झेलना पड़ेगा। इस सब के बीच मार्केट में हल्ला होने लगा। तेल की कीमतें ऊपर, गोल्ड आसमान पर, रुपया हिला, शेयर मार्केट में लाल रंग। लेकिन इंडिया का सीन एकदम क्लियर था। इकोनॉमी बाद में, देश की सरहद पहले। देश में आग की तरह जोश फैल गया। ट्विटर, यूट्यूब, हर न्यूज चैनल पर एक लाइन गरज उठी, अगर हमला हुआ तो 2 गुना जवाब देंगे। 4 दिन ऐसे निकले जैसे हर सेकंड की गिनती सबकी सांसें बढ़ा रही थी। दिल्ली की गलियों से लेकर कॉलेज कैंपस तक हर कोई डे 5 का इंतजार कर रहा था। और इसी फाइनल दिन की सुबह प्रधानमंत्री ने अपनी बेबाक लाइन बोली, इंडिया शांति चाहता है, लेकिन सॉवरेंटी के साथ कोई खेलेगा तो जबरदस्त जवाब देगा। संसद में सरकार और विपक्ष ने भी एक सुर में गूंज लगा दी, इंडिया अब पीछे नहीं हटेगा। अब पूरा देश तैयार था। सोशल मीडिया पर लोग ओपन चैलेंज देने लगे, इफ अटैक्ड वी हिट बैक ट्वाइस। हर प्लेटफॉर्म पर इंडिया की एक ही वाइब, अब झुकना नहीं है, अब गेम बदलना है। एनालिस्ट्स बोले, अब जंग सिर्फ जमीन आसमान की नहीं, रेस्पेक्ट और नैरेटिव की है। जो देश अपना किस्सा कंट्रोल करेगा वही असली सुपर पावर कहलाएगा। पेंटागन के रिकॉर्ड तक यही पहुंच गया, इंडिया नो लॉन्ग रिएक्ट्स, इट डिसाइड्स। 5वें दिन का सूरज यूं ही नहीं उगा, बल्कि स्मारक बन गया। बगराम बेस के आसमान में ड्रोन हमिंग, नीचे कमांडो अलर्ट, साइबर कमांड इनविजिबल सिक्योरिटी वॉल बना रहा था। दिल्ली से सारा डेटा हर सेकंड आंखों के सामने, जन जन तक लाइव पहुंचाया जा रहा था। भारत का आखिरी संदेश तेज आवाज में वर्ल्ड के लिए जाता है, हम अल्टीमेटम नहीं सुनते, हम नए युग की कमांड करते हैं। अब दुनिया देख रही थी, नक्शा बदल चुका था। न्यू इंडिया अब रोल प्लेयर नहीं, गेम चेंजर है। किसी का आदेश नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना जज्बा। यही थी बगराम की रोमांचक दास्तान, जहां ताकत, टेक्नोलॉजी और जज्बे की असली टक्कर देखी गई। इतिहास गवाह है, जब बात देश की संप्रभुता और सम्मान की आती है तो नया इंडिया कभी भी झुकता नहीं, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो जल्दी से इसे अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर करें। सोशल मीडिया पर लाइक करें, अपने कमेंट्स में बताएं आपको न्यू इंडिया का ये अंदाज कैसा लगा, और ऐसी दमदार अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद।